अब यहाँ पे क्या है, यस बैंक में आपको दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, ये डाल लीजिएगा। अब ब्रांच आपका ये बैंक का पूरा डिटेल दिया। अब उसके बाद क्या लिखा है, एडवर्टीजमेंट 70,000 का किया है 1/4 को। ठीक है, एडवर्टीजमेंट मतलब क्या है, खर्चा, कोई व्यापार का आपने प्रचार प्रसार किया है। तो एडवर्टीजमेंट अगर मैं लेजर बनाऊंगी तो ये इसका मेरा ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये किससे अपन ने लिया है, लाइमलाइट एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, मतलब एडवर्टीजमेंट का सर्विस हमको किसने प्रोवाइड किया, लाइमलाइट। शेट, वही तो मैं बोल रही हूँ, ये तो मेरे पास कहाँ चली गई मेरी शीट, पता नहीं दिखाई है। फोटो कीजिए इसका, फटाफट दिखा। लाइमलाइट एडवर्टाइजमेंट कौन है बताओ? ये मतलब वो है, क्रेडिटर हो जाएगा, आपका क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, आपने उससे एडवर्टीजमेंट की सेवा ली है। लाइमलाइट एडवर्टीजमेंट का यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर दिख रहा है। उसके बाद एक और क्या है, सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज में खर्च कितना हुआ मेरा, 50,000। ठीक है, 2/4 को मैंने किया है, और वो मैंने किससे सेवा ली है, कंट्रोल रिस्क, ये भी उसका क्रेडिटर, जीएसटी नंबर दिया हुआ है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। ठीक है, फिर उसके बाद एक कार्गो सर्विस है। कार्गो सर्विस मतलब क्या होता है, वो क्या, ट्रांसपोर्ट वाला। कार्गो समझते हो आप, शिपिंग वाला। हाँ, मतलब जैसे अपन बड़ा कंटेनर वगैरह आपका जा रहा है, ठीक है, तो वो कार्गो सर्विसेज कहलाती हैं। ये या तो फ्लाइट से होगी, या शिप से होगी, या ट्रेन से होगी। 25,000 रुपये का खर्चा है, किससे कर रहे हैं, ब्लू डार्ट से कर रहे हैं। ये ब्लू डार्ट का आपको जीएसटी नंबर दिया हुआ है। तो ये आपका जैसे एडवर्टीजमेंट का आप बनाओगे, सिक्योरिटी सर्विसेज बनाओगे, कार्गो सर्विसेज बनाओगे, ये सब हमारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कार्गो को भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ब्लू डार्ट आपका क्रेडिटर होगा, और यहाँ पे जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस का लेजर बनाओगे तो वहाँ पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना पड़ेगा। ये समझ में आया? वो क्यों, मतलब जैसे अब ये सर्विसेज में लग रही है ना आपकी जीएसटी। ठीक है, ये बनाओगे तो दिखेगा। एडवर्टीजमेंट में भी डालेंगे एप्लीकेबल, तीनों एडवर्टीजमेंट, सिक्योरिटी सर्विसेज, कार्गो सर्विसेज, तीनों का जब आप लेजर बनाओगे, ये वाला है, ये बैच वाइज है एक्सपायरी। ये कौन सा पेज आया, सेकंड पेज आया, कहाँ चालू होता है? देख, आ गया? ठीक है, तो ये तीनों में ही आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी एप्लीकेबल करना पड़ेगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे बोला है पेड फुल पेमेंट टू लाइमलाइट एडवर्टाइजमेंट, पेमेंट कर देंगे। ठीक है, और 70% पेमेंट किसको किया है, कंट्रोल रिस्क को किया है। अब उसके बाद आपने एक इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस दी है। इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है, ये इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस आपने 5 लाख रुपए की ये सर्विस आपने दी है, तो इवेंट मैनेजमेंट का लेजर बनेगा तो इसका ग्रुप क्या जाएगा, चुप रहना, आप बताओ। इसमें खर्चा किया ना, ये सर्विस आपने दी है, आपने 5 लाख रुपए का काम किया है, तो इवेंट मैनेजमेंट का ग्रुप क्या जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। क्यों? क्योंकि अब आप सेवा दे रहे हो, आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट इनकम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये उसका जीएसटी नंबर दिया हुआ है, और नीचे आपको देखो सारे का लिखा हुआ है कि किसमें कितना जीएसटी नंबर, जीएसटी परसेंटेज लगा है, सबका एचएसएन दिया। एक पेमेंट है और एक रिसिप्ट है विस्क्राफ्ट से। समझ में आ गया? ठीक है, इसको बनाना चालू करो। सबसे पहले कंपनी मतलब बस लेजर में बस यस कर रहे जीएसटी एप्लीकेबल करना है, सर्विस और यस। हाँ, और ये सारा चीज़ डालेंगे इसमें। हाँ, एक डेमो बता दो कैसे। कोई दूसरा कंपनी जिसमें जीएसटी है, ये है क्या 12 से 1 अगस्त? हाँ, उसमें है। ठीक है, जैसे मैं इसमें एक लेजर आपको क्रिएट करके दिखा रही हूँ। अच्छा, हाँ, नीचे दिख रहा है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ले लिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा इनडायरेक्ट। हाँ, ठीक है,
अब उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर में कुछ नहीं करना, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, इसको आपको Yes. एप्लीकेबल करोगे और ये अब हमारी सर्विसेज रहेंगी। ठीक है, बस कंट्रोल ए करके सेव कर तो दिया। जो टैक्स वगैरह है वो कैसे करेंगे? टैक्स आपको अच्छा ये नीचे दिख रहा है GST सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल उसको अच्छा यहीं से होगा। ठीक है। ठीक है, इसका HSN नंबर दिया हुआ है, जीएसटी परसेंटेज दिया हुआ है, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल ही रहेगा और ठीक। चलो शुरू हो जाओ। GST services question. The advertisement will go under indirect expense and the limelight advertisement, that's a company. We will make him creditor. We will also make the ledger account of limelight advertisement. And while doing voucher entry, we will select purchase invoice F9. We will not select payment invoice. We will select purchase invoice. We will select purchase invoice because our company deals in, as our company deals in services. We will go on voucher and we will select Control H and we will select accounting invoice. We will not select item invoice because our company deals in services. Our company don't deals in item. That's why we will select accounting invoice. Then we will do the entry. And here we will select purchase taxable. Ma'am, purchase taxable ना? इसका भी टैक्स एनालिसिस करके देखना है तो देख सकते हो। टैक्स एनालिसिस कैसे देखते हैं, मोर डिटेल्स करके जीएसटी टैक्स एनालिसिस डिटेल में देखना है। ऑल्ट F1 करो तो आपको दिखा रहा है 18% का आपका टैक्स लगा है, 99% का आपका CGST और SGST। And in GST 6 version, we will click Control plus O टैक्स एनालिसिस for करके tax देखना। analysis. entry करके। मैम नए वाले में कंट्रोल ओ रहता है ना? हाँ कंट्रोल Here control I and in 6 version control O for tax analysis. एक बार पेज अप करो, पेज अप Page up. आया। अब इसका हाँ। प्रिंट प्रीव्यू देखो, ऑल्ट T प्रीव्यू, ऑल्ट Z, ठीक है। तो ये हाँ। इस तरह से आपका दिख रहा है। नीचे पे आपको अच्छा, देखो बता रहा होगा जीएसटी की। अब नीचे अभी जीएसटी का अपने को अगर आ नहीं रही है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप सेटिंग्स में देख सकते हो कि क्या क्या, जैसे यहाँ पे HSN की भी डिटेल नहीं आ रही है अभी आपकी और जीएसटी का परसेंटेज भी नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है, हाँ, तो वो आप HSN सारा काम कहाँ पे कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन Configure। में जाके कर सकते हो। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन में अभी HSN वगैरह सब नो है। हाँ हाँ ठीक हाँ। है, तो आप इसको यस करोगे तो वो आपको दिखाएगा। इसको आप यस इसमें आप एंटर करेंगे तो ये हाँ, यस हो जाएगा। ठीक है। नीचे आके इसको भी एंटर किया, ये भी यस होगा। कंट्रोल ए, अब उसके बाद प्रीव्यू करके देखिए, एंटर ऑल सेट। ये आपको जैसे हाँ। आपका स्टॉक आइटम के टाइम पे दिखता था वैसे ही हाँ, आपके ये सर्विसेज में भी दिख रहा है। ठीक है। ये समझ में आया? हाँ आया। तो आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना है? ये 70,000। 70,000 और टैक्स कितना लगा है आपका? 12,600। 12,600। Here event management 5 lakh on A from Wizcraft. Here this is a indirect income, it is not expense. Event management, it will go under indirect income head. This person Wizcraft, it will go under debtors head. It will go under debtors head while making ledger. And it will go under indirect income head, and when we will create the ledger of event management, we will set indirect income and also we will select services, and also we will click on yes for alter GST, and when we will alter the GST we will put the rate and we will put the HSN code etc.
and after that we will do the voucher entry. And for voucher entry we will not select, it's a type of income, but we will not select receipt or any income thing. We will select sales because our company deals in services. So this is the types of sales because our company deals in services and not deals in goods. So we will select F8. We will select the party. Event management. Here we will select sales taxable. Sales taxable, and then CGST, SGST, round off.